इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह जवाब आया, सवाब ज़्यादा मिल गया। मिला कि नहीं मिला? सलाम करने का ज़्यादा सवाब है या जवाब देने का ज़्यादा सवाब है? चलिए, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है, टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। माशा अल्लाह इतनी बड़ी मजलिस शेख गुफ़रान रहमानी साहब ने आप लोगों के लिए सजाई है, रचाई है, बसाई है और आप लोगों ने सब मिलकर उनका साथ दिया है। ऐसे वक्त में साथ देना भी एक बड़े दिल गुर्दे की बात है और इस्लाम से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, हदीस से मोहब्बत, मस्जिद से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों की मोहब्बत जो है उसको दिल के अंदर अल्लाह जगाए रखे, बनाए रखे और हम सबको जन्नत में एक साथ जमा कर दे, आमीन। मेरा उन्वान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे। अब तक आपने माशाअल्लाह तकरीरें सुनी मुसलमानों के साथ वाला मसला, लेकिन अब भी जो भी वक्त मुझको मिला हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू लोगों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे। हम और आप भारत देश में हैं और भारत देश में लगभग 80 से 90% हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, बिरादराने वतन हैं। हम मुसलमान ले दे के 15 या 20% है। हमारा उनके साथ उठना बैठना है, तो हम और आप कैसे रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे। ये जो है ना मल्टीपर्पज़, ये जो सोसाइटी है अपनी मल्टीपर्पज़ है, यानी हर तरह के लोग यहाँ बसते हैं। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सिर्फ़ उन अहादीस की रोशनी में बयान करूँगा इंशाअल्लाह, जिसमें गैर मुस्लिमों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ने ख़ुद की है और हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में सब ने लिखा है, गैर मुस्लिम ने भी लिखा है। एक गैर मुस्लिम है माइकल हार्ट।
आप में से जो स्कूल में पढ़ते हैं वो नाम जानते हैं, माइकल हार्ट। फरहान भाई आप तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माइकल हार्ट को नहीं जानते? माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है द 100। दुनिया के वो 100 लोग जिनका असर दुनिया पर ज़्यादा है। अपने नाजिम साहब माशाअल्लाह शेख यासिर सलफ़ी साहब जानते हैं शेख साहब, तो ये 100 लोग जिनका दुनिया में बहुत असर है, वो है क्रिश्चियन थे। वो थे क्रिश्चियन या है क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थे। लेकिन नंबर 1 पर किसको रखा? हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। सफ़ा नंबर 3 पर वो कहते हैं, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स, कि मैंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला नंबर इसलिए दिया है कि वो दीन और दुनिया दोनों एतबार से नंबर 1 है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, व्यवहार कैसा था, वो कैसे रहते थे और हम और आप कैसे हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चलते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से मिलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा का नाम बहुत मशहूर है, एक का नाम अबू तालिब और एक का नाम अबू लहब। अपने समाज में अबू तालिब भी घूम रहे हैं, अबू लहब भी घूम रहे हैं, तो हमें और आपको किनसे मिलना पड़ेगा? बोलिए, हमें और आपको किनसे मिलना है और किनको ढूंढना है? अबू तालिब को ढूंढना है या अबू लहब को ढूंढना है? आए, किसको ढूंढना पड़ेगा? अपने समाज में अबू तालिब भी घूम रहे हैं, अबू लहब भी घूम रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ, गैर मुस्लिम का मतलब है वो मुसलमानों के दुश्मन। ये गलत बात है, कभी भी नहीं। अबू तालिब, अबू लहब, अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है जब तक वो जिंदा रहे, मरते दम तक साथ दिया, कलमा नहीं पड़ा। अपने समाज में भी अबू तालिब घूम रहे हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपका साथ देंगे। लेकिन हम और आप उनका साथ लेने के लिए तैयार हैं? यस या नो? मेरी उर्दू आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही भाई? आ रही है। तो अपने समाज में अबू तालिब भी घूम रहे हैं, अबू लहब भी घूम रहे हैं। अबू लहब को भोंकने दीजिए और अबू तालिब को ढूंढ लीजिए। आइए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ कैसे हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 24। ये 24 नंबर की चीज़ बहुत अच्छी होती है। अच्छा लग रहा है उर्दू अब आ रही है समझ में। 24 नंबर की चीज़ अच्छी होती कि नहीं भाई? 11 नंबर, 24 नंबर, 18 नंबर, 12 नंबर, 27 नंबर भी है, 26 नंबर, सही बोल रहा है, 26 नंबर, 700, हाँ है। वो बहुत भारी नंबर है, वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये छोटे वाले ज़्यादा याद कर लेते हैं, समझ गया ना? तो ये 24 नंबर की हदीस में बहुत अहम चीज़ है। और इसमें भी आप देखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे लोग कैसे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ कैसे हैं। मैं सिर्फ मिसालें दूंगा गैर मुस्लिम की, मुसलमानों वाली हदीस नहीं सुना रहा हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू तालिब का आखिरी वक्त आया, अब रूह निकल रही है। जब रूह निकल रही है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह। चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए हुज्जत कायम कर लूँगा, यानी मैं समझ लूँगा। नमाज भी नहीं पढ़ना था, रोज़ा भी नहीं रखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलमा पढ़ देना। 2 गुरु घंटाल बैठे हुए थे, अब्दुल्ला बिन उमैया और अबू जहल। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मसला फेस कर रहे हैं। एक को समझाने जा रहे हैं तो 2 गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, वो उनको समझा रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको समझा रहे हैं वो लोग उनको समझा रहे हैं। तो अपने समाज में भी गुरु घंटाल लोग घूम रहे हैं। अब मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, अपने समाज में भी गुरु घंटाल लोग घूम रहे हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? अच्छा नहीं लगा, नंबर बदल लिए। नहीं समझा आप लोग? क्यों अच्छा नहीं लगा, नंबर बदल लिए। मतलब
अरे कहाँ वहाँ थे और कहाँ वहाँ चले गए, कहाँ उलमाए बिरयानी, कहाँ उलमाए हक्कानी, और कहाँ मसला था और किधर चले गए, नंबर बदल लिए। सिंपल आवाज़ में इशारा काफ़ी है, जो समझा वो समझा, समझ गए ना। तो ये गुरु घंटाल लोग अपने समाज में भी घूम रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, गुरु घंटाल को घंटा बजाने दीजिए, हम और आप अपना काम करते रहें। उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते रहें। अब यहाँ रुकिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बोलते हैं, चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन दो गुरु घंटाल बार बार बोलते हैं, या अबा तालिब तरगब अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब क्या आप अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे। अब यहीं पर रुके रहिए और हम और आप अपने समाज में चलते हैं और देखते हैं आज अपने समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। ये काफिर, ये मुशरिक, ये मुनाफिक, वो 18 नंबर, वो 17 नंबर, वो 20 नंबर, उससे बात नहीं करने का, ये है वो है, दिस और डैट, आज वही चल रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब का, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उसके बाद भी साथ नहीं छोड़ा। हमें और आपको भी चाहिए कि अपने समाज में, पड़ोस में कोई भी अपना चचा हो, दादा हो, कोई भी हो, पहचान वाला हो या ना हो, अगर वो इस्लाम पर नहीं है, सही किताब और सुन्नत पर नहीं है, तो हम भी उनका साथ ना छोड़ें। लेकिन हम और आप साथ छोड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ है, मजहबी सलाम, मसलकी सलाम, मतलबी सलाम। आ रही उर्दू समझ में? मजहबी, मसलकी, मतलबी। और मतलबी सलाम तो हम और आप जानते ही हैं, भैया सलाम, दादा सलाम, अच्छा बहुत दूर से सलाम। पहले सलाम नहीं करता था, अब सलाम कर रहे। क्यों? जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया है तो कमाल है और धमाल है, रुपैया नहीं तो सब कंगाल है। यही चल ही रहा है मतलबी चीज। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र है कि चचा जान सिर्फ कलमा पढ़ दे ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हमें और आपको फिक्र है? मरते दम तक कोशिश कर रहे हैं? नहीं। बिलाखिर जब रूह निकली तो कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, रूह निकल गई उसके बावजूद भी कहा कि मैं अपने चचा के लिए दुआ करता रहूँगा जब तक कि मुझे रोक न दिया जाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमने और आपने जिनको काफिर, मुशरिक, मुनाफिक कह रखा है, उनकी रूह निकलने के बाद भी क्या हम उनके लिए दुआ करते? जवाब नहीं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। जब तक हमारा और आपका अखलाक ऐसा नहीं होगा, लोग हमसे करीब नहीं हो सकते। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। आइए देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तो हो गए, चचा के साथ कैसे हैं जो गैर मुस्लिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौकर के साथ कैसे हैं, जो यहूदी है, क्रिश्चियन, जो जूस है, यहूदी है, जूस है, क्रिश्चियन नहीं है, ईसाई नहीं है, लेकिन जूस है, यहूदी है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो जूस लोगों के पास है सबसे ज्यादा पैसा। पूरी दुनिया के जितने बैंक हैं सब पर कब्जा उन लोगों का है। और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन अगर कोई है तो वो जूस यहूदी लोग हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है? कुर्बान जाइए, अपने यहाँ नौकर रखे हुए हैं तो एक जूस को, यहूदी को, और जब वो बीमार पड़ता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, एक बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। क्या हम और आप जाएंगे? सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1356। बच्चा बीमार पड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फ़क़अद इंद रअसिही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर के पास जाके बैठ गए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठे, बच्चे को पूछने के लिए जा रहे हैं। इस्लाम पर भी नहीं है वो, नौकर है वो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तक मिलने गए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यहाँ रुकिए, क्या हम और आप हॉस्पिटल में जा कर सिर्फ इतना बोलते हैं क्या, भाई साहब टेंशन नहीं लेना,
आप ठीक हो जाएंगे। बहनी आपने टेंशन नहीं लेना, आप ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ये सुन्नत हम और आप जारी कर दें तो कितने गैर मुस्लिम हमसे करीब हो जाएंगे। बस आ रही मेरी उर्दू, आ रही समझ में? आज से नहीं, अब तो रात हो गई, कल से इस सुन्नत को आप जारी कर लीजिए। हॉस्पिटल में चले, भैया क्या चल रहा है? दादा ठीक है, अरे ठीक हो जाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं? बहनी ठीक हो जाएंगे। आप सब वार्ड में आप सिर्फ घूम के आ जाइए, बस कुछ भी मत कीजिए। आप अगर और कुछ करेंगे तो जरा सा सेब लेके चले जाइए। आप हर दिन एक एक हॉस्पिटल जाइए, वहां आपको लगेगा कि बीमार लोग यही हैं। आप चले जाइए स्टेशन पर, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया स्टेशन पर आ गई है। हॉस्पिटल जाइए तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया हॉस्पिटल में आ गई है। आपके सिर्फ मीठे बोल की जरूरत है। चचा घबराना नहीं, दादा घबराना नहीं, बेटे घबराना नहीं, बहनी घबराना नहीं, आप सही हो जाएंगे। बस ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। हमारे और आपका अखलाक, अपने रिश्तेदार के यहां नहीं जाते हैं, वो बीमार पड़ जाता है उनको नहीं पूछते हैं। एक जुमला मैं बोलता हूं, हो सकता है आप लोग जल्दी पकड़ लें या जल्दी छोड़ दें। हम और आप दो वक्त मिलते हैं, मंगनी में मिलते हैं या मरनी में मिलते हैं। नहीं आई समझ में, खोलना पड़ेगा। मेरी उर्दू जरा लो लेवल की है। मंगनी में मिलते हैं यानी शादी में मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। या मरनी में मिलते हैं मतलब जब जनाजा उठता है तब मिलते हैं। हो ही रहा है। और यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है कि गैर मुस्लिम, वो भी बच्चा बीमार है, उनका नौकर है, मिलने के लिए जाते हैं। आपके यहाँ छोटी छोटी क्लिनिक है, आप क्लिनिक में चले जाइए, बीमार लोगों से आप पूछ लीजिए, उनको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया मिल गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी ख्याल रखा और कहा, बेटे बाबू इस्लाम कबूल कर लीजिए। यह फिक्र, आज अपने यहाँ कितने नौकर काम कर रहे हैं लेकिन हम उनकी इस्लाह की फिक्र नहीं करते। कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा, उस दिन क्या जवाब देंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल करो। तो अपने बाप की तरफ देखा, उनके बाबा ने कहा, अते अबुल कासिम, रे बात मान ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने उसको जहन्नम से बचा लिया। क्या मसला निकला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गैर मुस्लिम नौकर को जब वो बीमार पड़ गया तो देखने के लिए गए। हम और आप भी अपने पड़ोसी को, अगर वो गैर मुस्लिम है या फिर कोई पहचानने वाला है या नौकर है, तो हम और आप भी उनके घर जाएं। मेरे भाइयों, अभी बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा है, ठंडी का वक्त है। अब मैं कुछ जुमले बोल सकता था। कपड़ों की वहां जरूरत नहीं है, कपड़ों की जरूरत नंगों के पास है। अरे नंगे का बदन आप ढांप देंगे एक कंबल से, उस कंबल की वहां जरूरत है। एक चादर से, उस चादर की वहां जरूरत है। इंसानियत के लिए ये काम करना है। आप जाइए, क्या दीन धर्म क्या देखना, आप ये कोशिश तो कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप देखिएगा रिजल्ट। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने उन मुसलमान नौजवानों को जिन्होंने कोविड के ज़माने में अपनी जान पर खेलकर कितने गैर मुस्लिम भाइयों के लाश को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया है। मैं इनको असली योद्धा मानता हूं। मैं तमाम डॉक्टर को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। धर्म नहीं देखा, दीन नहीं देखा, अपनी जान पर खेलकर सब लोगों ने मेहनत की है। मैं पुलिस वालों को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। सरकार को मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है। मेरे भाइयों, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया भाई? जो हो सका सबने कोशिश की है। सबकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। करने का काम यह है। हम और आप क्या समझ रहे हैं? नमाज पढ़ेंगे तभी जन्नत मिलेगी, रोजा रखेंगे तभी जन्नत मिलेगी, हज पर हज करेंगे तभी जन्नत मिलेगी। जन्नत रोड पर बिक रही है। आ रही उर्दू समझ में? जन्नत रोड पर बिक रही है, कोई लेने वाला तो चाहिए। रोड पर बिक रही है मतलब आप चले जाइए, रोड किनारे लोग ठंडी के मारे ठुठुर रहे हैं, उनको आग की जरूरत है, कंबल की जरूरत है। आपकी जन्नत वहां है।
अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेंगे मैं भूखा था तूने खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तूने पिलाया नहीं। उस वक्त क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, सोशल वर्क में हम मुस्लिम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनानी पड़ेगी। दुनिया देने वाले को याद रखती है, लेने वाले को दुनिया याद नहीं रखती है। रोने वालों को दुनिया याद नहीं करती है, हंसाने वाले को दुनिया याद रखती है। इसलिए मेरे भाइयों, आंसू पोंछना सीखिए, आंसू पूछिए। ये उम्मत का ये सबसे बड़ा काम था, ये उम्मत आज सबसे पीछे है। क्या बयान करूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरती है। सही बुखारी किताब बदिल वही हदीस नंबर 3। पहली वही उतरी तो पहली वही उतरने के बाद दिलासा किसने दिया है? एक क्रिश्चियन ने, जिसका नाम है वर्का बिन नौफल। आज अपने समाज में भी कितने क्रिश्चियन घूम रहे हैं, आप उनको तलाश कीजिए। और एक बात मुझे कहने दीजिए शेख गुफरान साहब, प्लीज मुझे परमिशन आप दे दीजिए। बोल दूं? बोल दीजिए, ठीक है, बोल देने। हम और आप दो चीज में बहुत आगे हैं। अब आपके यहां क्या पता नहीं, होटल हमारी बहुत है, चाय की तो कम से कम होगी ही, और पान की तो रहेगी ही। बनारसी पान पूरी दुनिया में फेमस है, और बनारसी साड़ी और बनारस पूरी दुनिया में फेमस है कि नहीं है? और आप तो जानते हैं जुमला खाई के पान। अब आगे मैं बोलूं ना बोलूं वो तो आप लोगों को समझना है। सिर्फ मैं जरा सा मसाला लगा दिया, क्योंकि यहाँ चूना भी पान में लगता है, वो तो जान ही रहे हैं। दो चीज, अपने यहाँ शादी हॉल बहुत ज्यादा है, तो आप चाय खाना ले लीजिए, खाने पीने का बहुत ज्यादा है। स्कूल नहीं है अपने यहाँ। और क्रिश्चियन लोगों का देखिए, उनके यहाँ 3 काम बहुत ज्यादा है। नंबर 1 स्कूल, गली गली में उनके स्कूल। नंबर 2 चर्च। नंबर 3 हॉस्पिटल्स। और हम और आप क्या बोलते हैं? स्कूल कौन बनाएंगे? बोलिए ना भाई, स्कूल कौन बनाएंगे? सरकार बनाएगी स्कूल। आपने पेट काटना, आपने स्कूल बनाना, 1-1 रुपया जमा कीजिए और स्कूल बनाइए। शादी हॉल बना रहे हैं, स्कूल बनाइए। पान की दुकान खोल लें, बाजू में कुतुब खाना भी खोलिए। पान की दुकान अगर खुल सकती है तो किताब रखने की दुकान काहे नहीं खुल सकती है? आज जूतों को सजाया जा रहा है और किताब को नहीं समझे। अरे कोई सामान पैक करके किसमें देते हैं? अखबार में ना देते हैं। और जूते को सजा के कहां रखते हैं? शोरूम में चले जाइए, जूता कहां सजा हुआ है? अरे जूते को सजाकर ऊपर रखेंगे तो जूता ना खाएंगे कि क्या खाएंगे? बताइए। अब आप बोले और कुछ तो बोले मौलवी साहब खोल के बोल देते हैं। जूते को सजाना है या किताब को सजाना है? बोलिए। किताब को सजाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है? तसल्ली के लिए गैर मुस्लिम के साथ, वर्का बिन नौफल के साथ हैं, उनके पास जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेके जाती हैं, वो मिलाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो पूछते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं। जब वो पूछते हैं तो बताते हैं, भतीजे ये तो बताओ वो कौन आए थे? बोले वो फरिश्ता। बोले अच्छा, ये तो नामूस वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आता। भतीजे एक वक्त ऐसा आने वाला, मक्का वाले आपको निकाल देंगे। अब यहां रुकिए, निकालने की धमकी तो बहुत पुरानी है। मुल्क से निकालने की धमकी बहुत पुरानी है। अब मुखरिजीयहुम, क्या लोग मुझे निकाल देंगे? और वतन से मोहब्बत तो दिल में है, तभी तो कहा कि क्या लोग मुझे निकाल देंगे। देखिए, लोग एक जुमले को उठाते हैं, मैं दूसरे जुमले को उठाता हूं। वतन से इतनी मोहब्बत है और इतना प्यार है, कोई अगर निकालने की बात करता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वतन की मोहब्बत के सर्टिफिकेट कोई मांगे ना, वो तो दिल में है और उसको चीर के दिखाया
नहीं जा सकता है। और वतन से मोहब्बत कोई मांगना चाहता है, कुर्बानियां देख ले, कोई बताए तो वतन से मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि पुराने जमाने से आ रहा है, और धमकी देना भी एक ऐसी चीज है जो पुराने जमाने से आ रहा है। धमकी देने वाले धमक धमक के चले गए, जिनको धमकी मिली वो हमेशा के लिए अमर हो गए। इसलिए मेरे भाई, घबराने की जरूरत आ रही है। सर ये मौली साहब ऐसे हैं, सबको घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं, सीधा बता रहे हैं। यानी इतनी मोहब्बत है वतन से, कोई निकालने की बात करता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लोग मुझे निकाल देंगे? तो बोले हाँ निकाल देंगे। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? मदीना। निकालने वालों ने निकाला, फिर कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए। मेरे भाइयों, इससे ये सबक मिला है, अपने समाज में वर्का बिन नौफल जैसा क्रिश्चियन आदमी आपका साथ देने के लिए तैयार है, क्या हम और आप उसे ढूंढने के लिए तैयार हैं? अपने यहाँ एक है गोदी मीडिया, एक है दलाल मीडिया, और मीडिया में भी एक दो लोग काफी बहादुर लोग हैं, है कि नहीं है भाई? क्या नाम है उनका? अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलिएगा कि मैं रवीश कुमार का नाम ले रहा हूं। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, उनको तो ढूंढिए। अब क्या आप उनके पीछे पड़े हुए हैं? क्या बोलूं मैं नाम? उनके पीछे पड़े हुए हैं। ढूंढिए ढूंढिए, समाज में ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो आपके फेवर में, जो हक है उसके फेवर में लिख रहे हैं। तो वन साइड काहे को सोच रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा निकाल दो, बोला अच्छा, कहा काश के मैं उस जमाने में जवान होता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। क्या बयान करूं, बात चली है तो सुना ही देता हूं। सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2297। इब्नुद्दगना, ये गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे मक्का वालों ने मुझको निकाल दिया, इसलिए मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे छोड़ के जाने से नुकसान हो कि न हो, लेकिन जो छोड़ने की बात कर रहे हैं उनको कैसा होता है, दिल कैसा लगता है। इब्नुद्दगना आ गए और कहा, या अबा बकर इन्ना मिस्लक ला यखरुज वला युखरज। अबू बकर, आप जैसा आदमी न निकलेगा और न मक्का छोड़कर निकाला जाएगा, न निकलेगा और न मक्का से निकाला जाएगा। जबकि इब्नुद्दगना मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों, अपने समाज में आपका साथ देने के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं। उसके बाद क्या हुआ? कहा आप चलिए मक्का में, कहाँ इबादत करते हैं आप कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। आप जैसा नेक आदमी मक्का छोड़कर चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो ऐसा है। आज मैं आप लोगों से इस सुन्नत पर अमल कराने के लिए बिल्कुल कोशिश में हूँ कि आज अमल कर ही लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है कि दो के लिए दुआ करते हैं। हम और आप भी कम से कम दो के लिए दुआ करें। नहीं आई उर्दू समझ में, नहीं आई उर्दू समझ में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो के लिए दुआ करते हैं, हम भी दो के लिए दुआ करें। नहीं आई उर्दू समझ में। मैं सोच रहा था कि इशारा समझ जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो के लिए दुआ की है, हम भी दो के लिए दुआ करें। अच्छा चलिए, पहले नाम लेने दीजिए, फिर बात समझ में आ जाएगी। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्ब हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहलिन व बिउमर इब्नुल खत्ताब। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3681। अल्लाह तू इस्लाम को इज्जत दे दे अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए। आज भी हम और आप बोल सकते हैं कि अल्लाह इस्लाम को तू ताकत दे दे। समझ गए शेख? समझ गए?
नहीं, बोलना नहीं, बस दुआ करना है। ये सुन्नत जिंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, भला बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मत के फिरौन अबू जहल के लिए दुआ कर सकते तो हम और आप काहे नहीं दुआ कर सकते हैं? ये सुन्नत कब जिंदा होगी भाई? लग जाइए, आज ही रात से लग, फजर ही से लग जाइए। शेख साहब बोल रहे हैं फजर से लग जाइए। अब आगे नहीं खोलूंगा मैं, बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा इस सुन्नत पर अमल करने का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कौन आ गए इस्लाम के सिपाही बने? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज भी आप दुआ कर सकते हैं तो अल्लाह सिपाही बना सकते हैं। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अरे भाई, ये जुमला ही गलत है। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। सही है ना शेख साहब? बोलिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर है नहीं, दिमाग का हेर फेर है कि नहीं? अल्लाह सुनते नहीं, अरे हम तो सुनाते ही नहीं, तो अल्लाह सुनेंगे कैसे? हमने दुनिया को सुनाया, दुनिया सुन रही है, अल्लाह को सुनाइएगा, अल्लाह सुनेंगे। कभी हमने कहा अल्लाह इस्लाम को तू इज्जत दे दे, टिम्ब 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 के जरिए। अब आगे नाम बिल्कुल नहीं लूंगा मैं। दुआ से सही बात है, फायदा ही फायदा भाई। मेरे भाई, ये सुन्नत जिंदा करना कि नहीं करना? हम और आप बोलते हैं बहुत परेशान हैं। क्या परेशान है भाई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, बद्दुआ कभी नहीं करते। हम और आप, अल्लाह ने मौका दे रखा है, कब अल्लाह ताला वो नेमत छीन ले अल्लाह के हाथ में है। और याद रखिएगा, कभी भी इंसाफ से काम हो सकता, जुल्म से काम नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है वो मैं बता रहा हूँ, गैर मुस्लिमों के साथ कैसे थे। सही मुस्लिम किताबुल जिहाद व सियर हदीस नंबर 1795 1795 उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछ लिया, उहुद के दिन से भी ज़्यादा सख्त दिन आया है क्या? बोले हाँ आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से करीब ताइफ गए, इब्न यालील बिन अब्द कुलाल के पास अपने आप को पेश किया। उन लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, पूरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया, खून खून कर दिया। मेरे भाइयों, मारने का मसला तो चल ही रहा है, कलमा पढ़ने वाले ही को लोग मारते हैं। ये पुराना तरीका था। जब हमारे नबी को खून खून किया जा सकता है तो क्या हमारे और आपको खून खून नहीं किया जा सकता है? ईमान पक्का रखिए और याद रखिएगा, जिसका ईमान जितना मजबूत है उसका इनाम भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जल्द ही एक हदीस पढ़ा सुनन तिर्मिज़ी की किताबुल बिर वस्सिला में कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला दुनिया में जो तकलीफ उठाए थे उनको बड़ी नेमत देंगे। हम और आप ज़्यादा तकलीफ में हैं या सहाबे कराम ज़्यादा तकलीफ में है? बोलिए। हमें और आपको माशाअल्लाह रोटी भी मिल रही है, बूटी भी मिल रही है, और बूटी के चक्कर में कहीं कहीं बूटी भी हो रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं हम और आप। लेकिन रोटी बूटी हम और आप नहीं छोड़ रहे। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी रहे, अल्लाह खिला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताना यह था कल क़यामत का दिन होगा, दुनिया में जितने ज्यादा तकलीफ उठाई होगी हम और आप नहीं उठा सकते। जिसको ज्यादा तकलीफ हुई है अल्लाह उसको बड़ा इनाम देंगे। ऐसा इनाम देंगे, हदीस के अंदर आया कि जिनको तकलीफ दुनिया में नहीं हुई थी वो अल्लाह से कहेंगे, काश के अल्लाह हम लोगों के चमड़े को कैंची से कटवा दिया होता। काश अल्लाह ताला दुनिया में हम लोगों के चमड़े को बिल मकारीज कैंची से कटवा दिया होता दुनिया में। बोलिए, कैंची से किसी ने काटा है हमें और आपको? मेरे भाइयों, जिसके भी चमड़े को कैंची से काटा गया है या जो तकलीफ में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उनका इनाम सबसे बड़ा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में है, ताइफ वालों ने मारा है, पूरा खून खून कर दिया है। फरिश्ते आ गए, जिब्रील अमीन, पहाड़ के भी फरिश्ते आ गए, फरिश्ते मौजूद है। कहा, इंशेता, अगर आप चाहते हैं तो हम दो पहाड़ों के बीच में रख कर इनको पीस दें, ताइफ वालों को। अब मुझको लग रहा है कि आप लोग भी दिमाग घुमा रहे होंगे कि पहाड़ कहां कहां पर है। मौलवी साहब कुछ नहीं बोलेंगे,
पहाड़ कहाँ कहाँ पर है दिमाग घुमा रहे होंगे। अब मैं आगे नहीं बोलूँगा कहाँ पर पहाड़ मिलता है मेरे भाइयों। तो क्या हुआ, जब फरिश्ते आ गए, पहाड़ के भी फरिश्ते आए, जिब्रील अमीन आए और पूछा अगर आप कहेंगे तो इन लोगों को, ताइफ वालों को पहाड़ के बीच में रख के पीस दें। हम और आप होते तो जल्दी पीस दीजिए, हम और आप होते तो क्या बोलते, जल्दी पीसिए जल्दी पीसिए। कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कहा, बल अर्जु अन युखरिजल्लाहु तआला मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्ल में उन लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह को मानने वाले होंगे। मेरे भाइयों, हफीज जालंधरी ने कहा था, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर इन्हें नूरे हिदायत दे, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ़ इनको, फराखी हिम्मतों को रोशनी दे इनके सीनों को, किनारे पर लगा दे डूबने वाले सफ़ीनों को, इलाही फजल कर कोह सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थर वाली ज़मीनों पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप भी मार खाने के बाद अगर कभी ऐसा कोई मसला है तो दुआ कीजिए, पत्थर मारने वाले नहीं बल्कि पत्थर खाने वाली सुन्नत को जिंदा कीजिए। पत्थर मारना अबू जहल और उनके लोगों का काम है, और पत्थर खाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों का काम है। बात आ रही समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना, अच्छी तरीके से आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो यह है कि अगर गैर मुस्लिम के साथ कोई मुआहिदा करते हैं तो उस मुआहिदे पर कायम रहते हैं। आज हमारी और आपकी हालत यह है कि आपस में जो मुआहिदा होता है वो फ़ौरन टूट जाता है। हमारी और आपकी हालत क्या, एक चाय से कम में भी सब कुछ कर लेते हैं, चाय की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मुआहिदा किया यानी अहद हो गया, बैत हो गया, मतलब हम सही से रहेंगे, उस पर कायम रहना चाहे जो हो जाए। सही बुखारी किताबुल शुरूत हदीस नंबर 2732, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4181, ये दोनों हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम के साथ अगर कोई मुआहिदा करते तो उसको आखिरी दम तक निभाते। आप सुन लीजिए मुआहिदा, क्या मुआहिदा हुआ, बातचीत हुई, अमन चीज़ मिली। वो क्या चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम के साथ 1600 या 1700 थे, उनके साथ मक्का से चले मदीना, सुलह हुदैबिया का मौका है, उम्रा करने चले। तो क्या हुआ, मक्का वालों ने हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, बोले आप आगे नहीं जाना। अब वहाँ पर मुआहिदा लिखा जा रहा है। मुआहिदे में गैर मुस्लिम की तरफ से यह मुआहिदा था कि अगर कोई मुसलमान भी मक्का का मदीना चला जाए तो मदीना वाले उस मुसलमान को मक्का वापस करेंगे। अब ये सुनने में कैसा लग रहा है? यानी मुसलमान भी अगर मक्का से मदीना जाएगा तो मदीना वाले क्या करेंगे, उनको वापस कर देंगे। मुसलमानों ने कहा ये क्या, ठीक है अगर कोई गैर मुस्लिम आए तो उसको वापस कर सकते, लेकिन उसमें यह लिखा जा रहा है कि मुसलमान भी जो मक्का में है वो मदीना चला गया तो उनको वापस करना। मुआहिदा लिखा ही जा रहा है। एक थे सुहैल के लड़के अबू जंदल, वो आ गए, मुआहिदा लिखा जा रहा। सुहैल सामने से हैं काफिरों की तरफ से, इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे लोग लिखने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लिखना पढ़ना नहीं आता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे, उस पर भी एतराज। अरे अर्रहमान अर्रहीम, ये तो अल्लाह कौन है, ये सब क्यों लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मिटाओ कहाँ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिटा दो। तो मुसलमानों कह रहे अल्लाह के नाम को हम मिटा देंगे, ये हो नहीं सकता। बोले मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ, खुद से मिटा दिया। बोले ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। मोहम्मद को अगर अल्लाह का रसूल मान ले तो झगड़ा काहे को होगा, हम नहीं मानते। तो ठीक है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से लिख दो, लिखा गया। बात हुई, फिर ये मुआहिदा हुआ कि मक्का से मुसलमान भी अगर मदीना जाएगा तो उनसे वापस करना। सब मुसलमान खड़े हो गए, अरे ये क्या, हम नहीं मानते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम मानते हैं, कुर्बान जाइए। इसलिए मेरे भाइयों, जज्बात से काम नहीं होता, जोश में काम नहीं होता, और हम और आप जोशी में अपना सर कान फोड़ लेते हैं और कहां चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। जोश में नहीं, होश में रह के काम कीजिए। जज्बात से काम नहीं चलता।
काबू में रख के बात कीजिए, तब हो पाएगा। और जिम्मेदार बात करेंगे, हर आदमी बात नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इस मुआहिदे को मानते हैं कि मुसलमान भी अगर आएगा तो हम मुसलमान वापस करेंगे। बिलाखिर क्या हुआ, अबू जंदल आ गए, उनको वापस किया गया कि आप जाइए, कलमा तो आप पढ़े हुए हैं लेकिन जाना पड़ेगा, मुआहिदा लिखा हुआ है। गए। मदीना जब पहुंचे तो अबू बसीर नामी एक सहाबी मुसलमान थे, वो मक्का से मदीना गए थे। तो मक्का वालों ने 2 आदमी को भेजा कि उनको पकड़ के लाएं। तो जैसे पकड़ने के लिए गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आपको मक्का जाना पड़ेगा, हमने मुआहिदा कर रखा है, जाना पड़ेगा। तो वो चले। दोनों आदमी के साथ जैसे आए तो अबू बसीर ने क्या किया, रास्ते ही में एक आदमी को मार दिया। तो दूसरा आदमी डर के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, अरे ये आपके साथी ने हमारे एक साथी को मार दिया है, तो अब ऐसा ना हो हमको भी मार डाले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, क्या हो गया इसको, इसकी माँ गुम करे, ये तो जंग को भड़का देने वाला आदमी है। मुआहिदा हुआ था, जाना है तो जाना है। अब आप ही बताइए, ऐसे मुआहिदे की पाबंदी कोई कर सकता? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। इसलिए मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है। अब आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का दिल जीत लेते हैं। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते हैं, और हमारे और आपका अखलाक ऐसा है कि दिल से उतर जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है, व्यवहार कैसा है कि दिल में उतर जाते हैं, और हमारे और आपका अखलाक व्यवहार ऐसा है, दिल से उतर जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दिल में उतरिए। इस्लाम अखलाक के जरिए फैला है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आखिरी हदीस कैसा है? सही बुखारी किताबुल मगाजी, इसमें भी गैर मुस्लिम ही का मसला है। सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4372 4372। सुमामा बिन उसाल मस्जिद के अंदर हैं और उनको बांध दिया गया है, ये मुसलमान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और कहा, मा इंदक या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो? आजकल कैदी को 20 साल 25 साल जेल में रखा जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बरी करती है, इस पर कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन इनका 20 साल कौन वापस करेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, कैदी को भी बोलने की इजाजत है। आज सीधा बोलता है, साइन करता कि नहीं करता, चल साइन कर, सीधा व्हाइट पेपर दे दिया, साइन करा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे भाइयों, इल्ला माशाअल्लाह। कहा उन्होंने, इंदी खैर या मोहम्मद, इन तख्तुलनी तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल फसल मिनो माशियत। मेरे पास भलाई है, मुझे कत्ल करेंगे तो मैं कत्ल किया जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है, मुसलमानों को, तो बिल्कुल मैं हकदार हूं। आपको माल चाहिए, मैं माल देने को तैयार हूं, इनाम कीजिएगा, शुक्राना अदा किया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आए, सुमामा क्या कहते हो? कल परसों जो कहा था। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अतलकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। 3 दिन के बाद जेल से छोड़ दिया। आज 3 पर 0 लगा लीजिए, कितना हो गया? 30 साल। अभी अमेरिका के अंदर गालिबन एक आदमी 43 साल के बाद जेल से छूटा है, नाहक इल्जाम, पूरी लाइफ बेचारे की निकल गया। बचा क्या है? जिंदा लाश है वो। हमारे कानून में लिखा हुआ है, कोई नाहक जेल में न जाए, इंसाफ सबके साथ हो। होगा कि नहीं होगा? भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, कम से कम वहां से तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिल ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कभी कभी 30 साल हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है कि अपनी जेल में 3 दिन रखते हैं, और कहा अतलकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। जैसे ही छोड़ दिया, सुमामा वापस चले आए, नहा धो के वापस चले आए, और वापस आने के बाद कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, वादाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों पर हुकूमत करने वाले थे। तो सुमामा बिन उसाल ने कहा, सुन लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपका शहर बहुत ख़राब था, आज के बाद प्यारा है। आपका दिन बहुत ख़राब था, आज के बाद प्यारा है। आपका चेहरा बहुत ख़राब था, आज के बाद प्यारा है। अब सुमामा जब मक्का पहुँचे तो मक्का वालों ने कहा, सबौता, तुम बेदीन हो गए हो, सबौता, तुम साबी हो गए हो। कहा, नहीं, मैं साबी नहीं, बल्कि मैं सहाबी हो गया हूँ। तुम जानते नहीं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लिया, मैंने कलमा पढ़ लिया। और सुमामा बिन उसाल ने कहा, मक्का वालों सुन लो,
यमामा से गेहूं का एक दाना उस वक्त तक आ नहीं सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना दे दें। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, पेप्सी की बोतल जानते हैं? बोल ही नहीं रहे। अरे पेप्सी कभी पिए हैं आप लोग? पेप्सी का फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं भाई। पेप्सी को जब खोलिएगा तो कैसे आवाज आती? सुर्र। पेप्सी के आखिर में क्या लिखा हुआ है? पेप्सी, एस आई। और आई का माना मालूम है? एस का माना मालूम है? पैसवा इसराइल को दो। पेप्सी का माना यही है, फुल फॉर्म। नहीं, सही सही बोल रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। पेप्सी का फुल फॉर्म है पैसवा इसराइल को दो। सुमामा बिन उसाल ने कहा यमामा का एक दाना आ नहीं सकता जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहें। अगर हम और आप सिर्फ इतना सोच लें कि पेप्सी नहीं पीना तो इसराइल का क्या होगा? पेप्सी पीजिएगा। अब मैं आगे पीछे नहीं बोलूंगा, आगे पीछे मैं नहीं बोल सकता। एक दाना आ नहीं सकता जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहें। हम और आप भी सिर्फ बोले भाई हम पेप्सी नहीं पिएंगे, क्योंकि पेप्सी का मतलब यह है कि पैसा देना इसराइल को, और इसराइल पैसा लेकर किसको मार रहा है? देखिए रहे मोरा, बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में मैंने चंद बातें आपके सामने रखी। घर में कैसे हैं मेरे भाइयों? आज भी अपने समाज में अबू तालिब जैसे नेक लोग घूम रहे हैं, उनको ढूंढ लीजिए। वर्का बिन नौफल घूम रहे हैं, उनको ढूंढ लीजिए। आपका साथ देने के लिए तैयार है, उनको ढूंढ लीजिए। अपना अखलाक प्यारा बनाइए। हॉस्पिटल चले जाइए, सिर्फ खैर खैरियत पूछ लीजिए, भैया कैसे हैं, बहनी कैसी हैं। यह आपका अखलाक काफ़ी है। मेरे भाइयों, चादर की ज़रूरत है। जो बेचारे एकदम हैं, ठंडी में हैं, ठुठुर रहे हैं, उन पर चढ़ा दीजिए। जन्नत वहाँ भी बिक रही है, कोई लेने वाला चाहिए। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आप लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन व शांति पैदा कर दे, अमन व शांति बनाए रख, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।